दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुख्यतः मुकदमा दो तरह से लिखा जाता है। एक थाने से लिखा जाता है, थाने में एफआईआर पंजीकृत होती है उस व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा, न्यायालय में परिवाद पत्र दायर करके मुकदमा लिखा जाता है। उसमें न्यायालय में परिवाद पत्र दायर होता है और फिर न्यायालय द्वारा उसे व्यक्ति को समन किया जाता है, तब उसे जानकारी होती है कि मेरे खिलाफ इन सेक्शंस में मुकदमा लिखा गया है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं, अगर न्यायालय से आपको समन प्राप्त हुआ है, तब आपको जानकारी हुई है कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया है, तो उसमें आपको क्या करना होता है। दोस्तों, पहली स्थिति तो हमने आपको बता दी कि एफआईआर थाने से लिखी जाएगी। दूसरी स्थिति जो न्यायालय से लिखी जा रही है, उसमें दो तरीके से लिखी जा रही है। पहला तरीका है कि व्यक्ति की थाने में एफआईआर, जो कंप्लेनेंट है उसकी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसके बाद वो न्यायालय में आता है, 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अब अगर उस प्रार्थना पत्र में एफआईआर का आदेश हो गया, तब उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा ही कंप्लेन लिख जाती है, एफआईआर थाने में ही लिख जाती है, उसकी विवेचना होती है। और जब उसमें एफआईआर का आदेश नहीं होता है, तो उसको खारिज करने के बजाय ज्यादातर स्थिति में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसको परिवाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका बयान होता है, गवाहों का बयान होता है। इसके बाद में लास्ट में जब न्यायालय को लगता है, तब वह आपको समन करता है। दूसरी स्थिति की सिर्फ 156(3) का ही रास्ता नहीं है न्यायालय से मुकदमा लिखाने का। लोग परिवाद पत्र, डायरेक्ट परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं, अपना सारा साक्ष्य देते हैं। इसके बाद भी व्यक्ति को समनिंग ऑर्डर हो जाता है। अब जब थाने से एफआईआर नहीं लिखी गई है, व्यक्ति आश्वस्त बैठा हुआ है, फिर कुछ दिन बाद, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद उसको न्यायालय से समन जाता है कि आपके खिलाफ इन सेक्शंस में आपको तलब किया गया है। अब वो व्यक्ति कहता है कि ये कैसे हो गया, और अगर हो गया है तो इसकी रिमेडी क्या है। तो दोस्तों, अगर समनिंग ऑर्डर आपका न्यायालय से हुआ है, या परिवाद पत्र के माध्यम से हुआ है, या 156(3) को परिवाद में कन्वर्ट करके हुआ है, अगर आपको जो समन प्राप्त हुआ है उस समन को देखिए, आकर कोर्ट में मुआयना कीजिए। अगर परिवाद के माध्यम से आपको समन हुआ होगा तो एक उसका आर्डर भी होगा जो परिवाद के रूप में परिवर्तित हुआ और जिसमें आपको समन किया गया। ये दोनों आर्डर होंगे। उस आर्डर को पढ़िए, किस सेक्शन में आपको समन किया गया है, इन सारी चीजों को देखिए। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से मुझे समन कर दिया गया है, हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं था, तब आपको जाकर डायरेक्ट बेल नहीं करा लेनी होती है। इसमें भी आपके पास रिमेडी होती है। दोस्तों, पहली रिमेडी जो होती है वो ये होती है कि अगर समनिंग ऑर्डर हो गया है, वो जो गवाही में कह रहे थे वो भी विरोधाभासी है, फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने समनिंग ऑर्डर कर दिया है, तो आप उस समनिंग ऑर्डर को ऊपरी कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से। सीआरपीसी की सेक्शन 397 एंड 399 में आप उस समनिंग ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी बनवाकर जो हायर कोर्ट है उसमें आप रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन में आप अपने साक्ष्य दे ले जाते हैं, अच्छी तरीके से अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर ले जाते हैं, तब अगर आपका रिवीजन स्वीकार हुआ तो ये जो समनिंग ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाएगा। ना आपको बेल करानी है, ना आपको ट्रायल फेस करना है। अब दूसरी स्थिति ये हुई कि लोग कहते हैं कि अगर खारिज हो गया हमारा जो रिवीजन है, तब क्या करेंगे। अगर आपका रिवीजन खारिज हो गया है तो आपके पास एक रिमेडी ये भी होती है कि आप हाई कोर्ट में उस रिवीजन के ऑर्डर को 482 के तहत चैलेंज करें और उस ऑर्डर को कैंसिल करवा के लाएं। फिर से रिवीजन, यहाँ आपके जो रिवीजन जिस न्यायालय में चल रहा था, यहाँ एक फ्रेश ऑर्डर पास करवाएं। अगर मान लिया कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तब की स्थिति ये है कि आपका समनिंग ऑर्डर हो गया, एक जगह आप हार गए, फिर भी हार नहीं माननी होती है। कानून में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ रिमेडी बची ही हुई होती है। फिर भी आप अगर बेल नहीं कराना चाहते हैं तो बेल की तरफ मत जाइए। आप उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ सेक्शन ही नहीं बन रहे हैं, ये गलत तरीके से मुझे कर दिया गया है, यानी कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही मुकदमा खत्म किया जाए, हमें उन्मोचित कर दिया जाए। अगर वहां से मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते हैं तो उसका फिर रिवीजन आप कर सकते हैं और हो सकता है आपको यहां से रिलीफ मिल जाए। अगर रिलीफ नहीं मिलती है, तब लास्ट आपके पास विकल्प ये होता है कि आप बेल करवाएं, और बेल करवाने के बाद में आप ट्रायल फेस करें। ट्रायल में अगर आप दोषी सिद्ध होंगे तो आपको सजा दी जाएगी, अगर आप निर्दोष सिद्ध होंगे तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर न्यायालय से डायरेक्ट आपको समनिंग ऑर्डर होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए।
मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।